क्लास 10th के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि बिंदु 1, 2, 4 वाई एक्स 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसको जो हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। कह रहा है कि ये जो है 4 बिंदु दिया हुआ है और ये जो है क्रमशः इसी जो है क्रम में लिया जाए तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो एक्स और वाई ज्ञात करना है, माना इसमें जो वाई है और एक्स है इसको जो है ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि ये आपका जो है समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका जो है क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपका समांतर चतुर्भुज है और इसी क्रम में लेते हैं हम लोग। यहाँ से ए शुरू करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, तो 1, 2, यहाँ पे हम लोग बी ले लेते हैं और बी की वैल्यू क्या है, तो 4 है और वाई है। इसके बाद से सी, तो सी की वैल्यू क्या है, एक्स है और 6 है। इसके बाद से डी की वैल्यू क्या है, तो डी जो है 3, 5 है, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की अगर हम लोग विकर्ण बनाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये विकर्ण बन गया। और ये विकर्ण जो है क्या होगा दोस्तों, चूँकि हम लोग को इसका मान निकालने के लिए इसका विकर्ण निकालना पड़ेगा। विकर्ण के मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो इस विकर्ण के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो है विकर्ण जो होते हैं ना, एक दूसरे को जो है क्या कहते हैं, बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग AC निकालें तो AC के मध्य में ये बिंदु P होगा, ठीक है। चाहे ओ बिंदु मान लीजिए, तो O जो है AC के मध्य में होगा। अगर हम लोग BD है और BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो BD भी जो है O ही होगा, यानी कि O जो होगा वह दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे ये सब जो है दिया में लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है कि बिंदु A बिंदु, और ऐसे ही आप लोग पेपर में भी लिखिएगा, बिंदु A जिसका निर्देशांक 1, 2 और बिंदु B जिसका निर्देशांक 4 और y है, और बिंदु C जिसका निर्देशांक x और 6 है, और बिंदु D जिसका निर्देशांक 3, 5 है, ठीक है। ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, ठीक है। यदि ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो अब समांतर चतुर्भुज के जो है विकर्ण बनाया गया है, ये एक दूसरे को जो है क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अगर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे ना तो जो है AD का जो मध्य बिंदु होगा, AC का जो मध्य बिंदु होगा वह जो है क्या होगा, AC का मध्य बिंदु बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक के ठीक है। तो AC का मध्य बिंदु अगर हम लोग निकालें, AC का मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो भाई x1 धन x2 अपान 2 और y1 धन y2 अपान 2, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा AC का।
अब वही जो है अगर हम लोग बी डी का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो यही होगा x1 धन x2 अपान 2 और y1 धन y2 अपान 2। ठीक है, तो यहाँ पे AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, कैसे कि अब डायरेक्ट हम मान निकालते हैं AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक का डायरेक्ट हम लिखते हैं x1 धन x2। तो x1 का मतलब 1 धन x2 का मतलब x। ठीक है, अब बट्टे में 2 अब y है x हो गया। अब y अब इसी का निकालेंगे तो y के लिए जो है क्या होता है y1 धन y2। तो y1 का मान 2 और y2 का मान 6, तो 2 और 2 धन 6 अब बट्टे में 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो BD का मध्य बिंदु क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो 3 धन 4 करेंगे, 3 धन 4 अब बटे 2 करेंगे और इसके बाद से 5 धन y करेंगे, 5 धन y अब बटे में 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया और ये दोनों निर्देशांक क्या होंगे बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जो है क्या करते हैं मध्य से विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। दोस्तों कोई भी सवाल है इसका जब तक आप लोग बेसिक नहीं जाने रहेंगे तब तक जो है पूर्णतः समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले के जो भी वीडियो हैं इस प्रश्नावली के तो इसको जो है देख लीजिएगा और बेसिक भी बताए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको बेसिक भी मिल जाएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसका जो है प्लेलिस्ट बना होगा प्रश्नावली नहीं अध्याय जो है 7 का जो है निर्देशांक ज्यामिति का प्लेलिस्ट है, इसमें सभी प्रश्नावली का सॉल्यूशन बताया गया है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग तुलना करते हैं तो देखिए दोस्तों तुलना करने पर पता क्या चलता है कि देखिए इसका माने इसका जो है किससे तुलना करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे। तुलना का मतलब यह x है यह x है तो ये और ये आपस में बराबर हैं तो ये और ये बराबर होगा। तो तुलना करने पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस x अपान 2 बराबर 3 धन 4 बटे 2। ठीक है, और इधर हम लोग लिख सकते हैं 2 धन 6 अपान 2 बराबर क्या 2 धन 6 अपान 2 बराबर 5 धन y अपान 2 लिख सकते हैं। अब इधर हम लोग जो है अब इसको जो सॉल्व करते हैं तो 1 धन x अपान 2 बराबर 4 3 7 बटे 2। अब 2 का इधर क्रॉस गुणा करा देते हैं, 7 का इधर 2 का इधर। ठीक है, या 2 देखिए हर दोनों तरफ बराबर है ना तो हर जो है काट सकते हैं, इसको हर में काट दीजिए दोनों बराबर है तो। ठीक है, तो अब देखिए अब बच गया क्या 1 प्लस x बराबर 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 7 माइनस 1 बराबर 6, तो x की वैल्यू हो गया 6। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें y की वैल्यू बताना है तो अब यहाँ पे देखिए 2 6 8 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हर बराबर है तो इसको ख़त्म कर दीजिए, जब ऐसा होता है तो इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, अब बराबर हो जाए यहाँ पे 5 धन y हो जाएगा। ठीक है, तो अब 8 अब 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा बराबर y हो जाएगा इधर। और फिर 8 में से 5 घटा दीजिए तो हो जाएगा 3 बराबर y, तो y की वैल्यू हो गया 3। तो इस प्रकार हम लोगों ने x और y की वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, तो यही हम लोगों का जो है सॉल्यूशन था, मैंने यही पूछ रहा था कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 6 है और y बराबर क्या है 3 है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक जो है क्या है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। ठीक है, मैंने एक जो है वृत्त है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक जो है कह रहा है कि एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है और एक वृत्त का जो है केंद्र ओ होता है, केंद्र ओ होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो ए और बी एक वृत्त का व्यास बनाया गया है। वृत्त का व्यास जो है क्या है, ए बी है, ए है और ये बी है। ठीक है, कह रहा है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 3 है। तो केंद्र यानी कि ओ जो है कितना दिया है, तो 2 और 3 दिया है। ठीक है, तथा बी के निर्देशांक भी दे रखा है, 1 और 4 है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स और वाई होगा। तो अगर हम लोग ए और बी का निर्देशांक पता चल गया तो चूंकि ये व्यास है और व्यास को जो है एक केंद्र क्या करता है, तो बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग जो है अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो है सूत्र क्या होता है, तो x1 धन x2 अपान 2 होता है और y1 धन y2 अपान 2 होता है। तो अगर हम लोग को जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी कि यह निकला हुआ है ऑलरेडी, तो अगर निकालेंगे हम लोग यह अक्ष, तो x का मान यहाँ पे 2 है और y निकाला जाए तो y का मान 3 है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब ये है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक से हम लोग यह अगर x y रहता तो इस x को निकालते तो x बराबर क्या होता था, x बराबर क्या होता कि x1 धन x2 अपान 2 होता, यह नहीं होता। अब y बराबर क्या होता, तो y बराबर क्या होता, तो y बराबर होता y1 धन y2 अपान 2, यही मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का ये सूत्र होता है। ठीक है, तो x और y निकालने के लिए होता है। तो x का मान समझ लीजिए दिया है 2, तो ये 2 भर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए तो हम लोग जो है इसमें जो है x1 और हाई x1 हो जाएगा, हाई y1 हो जाएगा, यहाँ पे x2 और y2 दिया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि अब हम लोग को यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो x का मान 2 यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ पे x1 अधन x2 करेंगे तो x1 का मान x7 रहेगा अधन x2, तो x2 का मान 1 ले लेंगे, अब बट्टे में क्या कर देंगे 2। ठीक है, तो ये जो है आपका x1 निकल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद से अगर हम लोग y का मान का मतलब y दिया हुआ है, इसमें दे दिया है। ठीक है, अब y निकालने के लिए दिया है, अब y निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, y1 धन y2 अपान 2 होता है। तो y1 का मान देखिए क्या है, तो y1 का मान y1 है, धन में y2, तो y2 का मान 4 है, तो 4 रहने दीजिए, अब बटे में 2 कर दीजिए। ओके, तो अब हम लोग को जो है इसमें क्रॉस गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बराबर जो है क्या हो जाएगा, x1 धन 1 हो जाएगा। अब हम 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 4 माइनस में हो जाएगा 1, बराबर इधर क्या हो जाएगा x1 रहेगा। ठीक है, तो 4 में से 1 हटा देंगे तो 3, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो गया 3। और इधर जो है हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 3 बराबर क्या हो जाएगा y, अब 2 का इधर क्रॉस गुणा करा दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा y1 अब प्लस में 4। ठीक है, तो अब 4 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6 माइनस 4 बराबर y1 हो जाएगा। अब 6 में से 4 घटा दीजिए तो 2 बराबर y1 हो जाएगा। ठीक है, तो y1 का मतलब यानी कि ए बिंदु का निर्देशांक हम लोगों ने x1 y1 माना था, तो x1 का मान निकल गया क्या 3 और y1 का मान निकल गया 2। ठीक है, तो इस प्रकार ए के निर्देशांक क्या हो गया, ए बिंदु का निर्देशांक आपका हो गया 3 और 2, 3 2 जो है ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, नहीं तो तुलना करने का मतलब वैसे जैसे हम लोग पहले में इसमें किए हैं 6वां में, तो ऐसे भी जो है हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, तुलना से अगर हम लोग इसको करें तो देखिए इस मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होगा। अब देखिए हम लोग को x और y निकला हुआ है, यानी कि वो बिंदु का निर्देशांक निकला हुआ है 2 और 3, और अगर हम लोग इसका निर्देशांक ऐसे भी निकालते, अगर नहीं दिया होता तो निकालते, तो भाई हम लोग x y लिखते और बराबर लिखते कौन चीज़, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ए और बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए तो दिया हुआ है ऑलरेडी, नहीं दिया होता तो x y मानते,
ठीक है। तो दिया है तो हम लोग जो है इतना बराबर लिख सकते हैं क्या, x1 धन x2 अपान 2 लिखते तो x निकलता, y1 धन y2 अपान 2 लिखते तो जो है किसका मान निकलता, y का मान, यानी कि ये वाला निकलता। ठीक है। तो अब इसमें देखिए तुलना किया जाए तो इतने का वैल्यू ये दे रहा है और इतने का वैल्यू ये दे रहा है, तो यानी कि इतना बराबर हम लोग लिखते 2, यानी कि इतना बराबर 2 लिखते। ठीक है। और इतना बराबर लिखते 3। ठीक है। और तुलना कर देते हैं। ठीक है। तो यही मान प्राप्त होता। ठीक है। तो संभवतः दोस्तों ये वाला जो है सवाल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यदि इसका बेसिक वीडियो देखे होंगे तभी आएगा। ठीक है ना। तो बेसिक वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और ऐसे भी अगर समझ में आ गया हो, देखिए कोई भी रेखा है और इस पे 2 बिंदु दिया हुआ है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछता है तो हम लोग ऐसे ही ज्ञात करेंगे। ठीक है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक में जो है क्या पूछेगा, यानी कि इसका एक्स वाई पूछेगा तो एक्स वाई निकाला जाता है। मान लीजिए इसका एक्स निकालना है तो ऐसे करते हैं, और फिर वाई निकालना है इसका तो ऐसे करते हैं। तो इसमें जो है अब चूंकि एक्स का मान दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। और जो नहीं दिया है इसमें भर लेंगे। ठीक है। और तुलना कर देंगे तो मान निकल जाएगा। बस यही फंडा है इसका। तो आई होप दोस्तों 7वां सवाल और 6वां सवाल दोनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और सवाल समझ में आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग जो है अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।